नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे न्याय के कारक शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए आप सभी वृषभ राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सभी बातें विस्तार के साथ जानेंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका अच्छा या फिर बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वक्री ग्रह को हम डेस्टिनी प्लेनेट बोल सकते हैं। इसलिए ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्रदान करता है। इसलिए इस राशिफल के कार्यक्रम को समझने के साथ साथ आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वयं की कुंडली के जिस घर में शनि बैठा होगा वह घर अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। परिणाम स्वरूप पूरा फोकस अभी आपके जीवन का उसी घर पर चला जाएगा। इसके साथ ही आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि भी वक्री हैं। अगर ऐसा है तो यह प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक ठोस परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस गोचर के साथ जन्म कुंडली का निरीक्षण भी जरूर कर लीजिए। देखिए, ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टा। कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन हमें धरती से ऐसा आभास होता है। इसलिए वक्री ग्रह के चलते बहुत सारे परिणाम उल्टे होते हैं। वक्री ग्रह पुनर्जन्म के कारण को भी दिखाता है, अर्थात जो भी ग्रह वक्री होता है वह हमारे पिछले जन्म के सबसे अधिक बचे हुए कर्मों को दिखाता है। इसलिए जब ग्रह वक्री होता है तो वह हमारे पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक अवसर जरूर देता है। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए शनि आपके 10वें भाव से गुजर रहे हैं, अर्थात उनका यह वक्री चाल आपके 10वें भाव से होने के लिए जा रहा है। उनके द्वारा इस समय सस नाम का राजयोग बनाया गया है। शनि आपके 10वें भाव के साथ साथ 9वें भाव के भी मालिक बनते हैं। तो ऐसे में शनि का आपके कर्म भाव और भाग्य भाव के मालिक बनकर भाग्य भाव से वक्री होना यह बताता है कि आपको अपने कामों में थोड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा और भाग्य का विचित्र परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप देखेंगे कि इस वक्री चाल के प्रभाव के चलते जो कुछ भी आपके पास आ रहा है उसके लिए लास्ट मिनट में आपको एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह रहेगी कि 10वें भाव से शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं और आएंगे भी तो कहाँ, 9वें भाव की तरफ। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, तो ऐसे में नुकसान आपका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अचानक से आप देखेंगे कि भाग्य में परिवर्तन आ रहा है। जिन बातों को आप अपना समझ बैठे थे, कामों को हुआ मान बैठे थे, उनमें अब लास्ट मिनट में अलर्ट रहना पड़ेगा। पिता की सेहत को लेकर के भी आपको तकलीफ हो सकती है। आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि इस समयावधि में घूमने फिरने के आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। कोई नया घर लेना चाहते हैं या फिर घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आप देखेंगे कि आपका काम अचानक बन जाएगा। इसके अलावा अचानक ही आपको कोई ऑफर मिलेगा जिसको आपने पूर्व में एक्सेप्ट नहीं किया था। आप सोच समझ करके उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसका फ़ायदा भी आपको ज़रूर मिलेगा। हालांकि आपकी जॉब में चेंज हो सकता है या फिर अचानक ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं तो रोग और शत्रु का नाश करेंगे।
हालांकि स्वास्थ्य पर आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप थोड़ा बहुत व्यय करेंगे। चतुर्थ भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, परिणाम स्वरूप भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख तो आपको देंगे, लेकिन अपनी 10वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा अचानक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। इससे बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। बाकी अगर आप पार्टनरशिप में भी कोई काम करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके कोई भी निर्णय लीजिए। पार्टनर से किसी भी प्रकार से विवाद से आपको बचना पड़ेगा। बाकी यह वक्री चाल शनि का आपके लिए कुछ मामलों में अनुकूल रहेगा। जी हाँ, अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो देखिए, शनिदेव के इष्ट देव कौन होते हैं तो भगवान शिव। परिणाम स्वरूप शिव की उपासना से शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसलिए शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना करना इस वक्री चाल को आपके लिए श्रेष्ठ बना देगा। इसके अलावा इस धरती पर भगवान शिव के 2 जागृत स्वरूप कहे गए। एक तो होता है प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के 2 रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को धन देने के लिए विशेष माना गया, इसलिए इसे लक्ष्मी जी का भी रुद्राक्ष कहते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष होता है, जो थोड़ा महंगा तो होता है। इसलिए जिनके पास अर्थ की कमी है वह 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करते हैं तो इससे इसका पावर बढ़ जाएगा। और जिनके पास पैसे हों, खर्च कर सकते हैं श्रद्धापूर्वक, तो वह 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन इसके फायदे भी अनंत हैं। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।